दोस्तों, क्या आपके भी मिर्ची, बैंगन, टमाटर के पौधे नर्सरी डालने के कुछ ही दिन बाद में मरने लग जाते हैं या फिर अंकुरण जर्मिनेशन की समस्या का आपको सामना करना पड़ जाता है इस बरसात के सीजन में, या फिर नर्सरी आपकी काफ़ी ज़्यादा वीक रह जाती है और उसी नर्सरी का जब हम प्लांटेशन कर देते हैं तो उसके बाद में फसल भी हमारी काफ़ी ज़्यादा वीक रह जाती है, या जर्मिनेशन के बाद में या उसके प्लांटेशन के बाद में भी कई दिनों तक आपके जो प्लांट हैं वो कमज़ोर रहते हैं या फिर उसके बाद भी मरने शुरू हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके मर जाते हैं। इस तरह की समस्या अगर आपको फेस करनी पड़ रही है और ख़ास तौर से बरसात के सीज़न में हर बार आप नर्सरी डालते हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, और अगर नर्सरी आप खरीद के लाते हैं तो फिर वैरायटी का कोई भरोसा नहीं होता है, इसकी वजह से उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रह जाता है। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका है, अगर आप अच्छी वैरायटी जो आपकी मनपसंद वैरायटी है उसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट उससे चाहते हैं, नर्सरी आपकी हेल्दी और सुरक्षित रहे, तो चिंता करने की बात नहीं है। इस बरसात के सीज़न में अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं, इस तरह की समस्या का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो गलती आपकी नहीं, गलती है नर्सरी डालने के सही समय की और सही तरीके की, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही बता दूंगा किस तरह से और कौन से समय पे। अब अगर जो किसान भाई मिर्ची, बैंगन और टमाटर इन तीनों सब्जियों की नर्सरी डालना चाहते हैं तो कब तक सही समय है, कब तक आपको इसकी नर्सरी डालनी चाहिए, कौन कौन सी विशेष सावधानियां आपको रखनी चाहिए ताकि लास्ट तक आपकी जो नर्सरी है प्लांटेशन तक और प्लांटेशन के बाद भी वो अच्छे से ग्रो करती रहे, पूरी जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एकदम सही समय की कि कब तक इन तीनों सब्जियों की आपको नर्सरी डाल देनी चाहिए। अब तो देखिए, वैसे तो ज़्यादातर एरिया में आप इसकी नर्सरी फिलहाल डाल सकते हैं, एकदम सही समय है। और जहाँ पे उत्तर भारत में खास तौर से उन क्षेत्रों में जहाँ पे लू वगैरह ज़्यादा चलती हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, वैसे तो इन दिनों बारिश वगैरह छोटी मोटी गतिविधियाँ हर क्षेत्रों में हो रही हैं तो उतनी ज़्यादा हीट वेव वगैरह तो नहीं दिख रही है, फिर भी फिलहाल आप इसकी जो नर्सरी है वो थोड़ा सा टेम्परेचर देख के और उसके बाद में डालें। 10 जून तक आप इसकी नर्सरी, 10 मैक्सिमम 15 जून तक भी आप डाल सकते हैं। 15 जून तक भी अगर आप नर्सरी जो है तीनों सब्जियों की डाल लेते हैं तो एकदम सही समय पे आपका जो प्लांटेशन है वो हो जाएगा, यानी कि 15 से 20 जुलाई तक आपका जो प्लांटेशन है वो हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि उस समय जब आप इसका प्लांटेशन करेंगे उस समय के जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे और धूप भी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, हवा में मॉइस्चर काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। इसकी वजह से आपका प्लांटेशन एकदम सक्सेस रहेगा, प्लांट काफ़ी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, केयर थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी और प्लांट भी प्लांटेशन के बाद में ज़्यादा मरने की जो समस्या आती है तेज़ टेम्परेचर की वजह से, वो समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जो सावधानियां हैं वो मैं आपको बता ही देता हूं। तो सही समय की बात होगी, फिलहाल आप इसकी नर्सरी कभी भी डाल सकते हैं, यानी कि कल ही डाल दीजिए और या फिर आप जो है 10, 12, 15 जून तक जो है वो डाल सकते हैं। सावधानियां कहाँ रखनी होती है, किसान भाई कहाँ पे गलती करते हैं जिसकी वजह से जो समस्याएं शुरू में मैंने आपको बताई थी उन समस्याओं का किसान भाइयों को, ज़्यादातर जो नए किसान भाई होते हैं उनको जो काफ़ी ज़्यादा सावधानियां जो है वो रखनी पड़ती है या काफ़ी ज़्यादा प्लांट उनके ख़राब हो जाते हैं। देखिए, पहली समस्या आती है जर्मिनेशन की किसान भाइयों के सामने। उसके बाद में अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है तो गर्मी के इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं, 2 चीज़ों से बचाना होता है, एक धूप, सीधी धूप और दूसरा तेज़ बारिश। इन दोनों चीज़ों से आपको जो नर्सरी है आपकी, जब प्लांट आपके छोटी अवस्था में होते हैं, ख़ासतौर से 10 से 20 दिन का जो समय होता है, यानी कि 10 से 20 नहीं, 0 से 20 दिन का जो समय होता है उसमें आपको तेज़ धूप या बारिश से, तेज़ बारिश से आपकी नर्सरी को बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या इंतज़ाम करने चाहिए। और जर्मिनेशन की समस्या भी तब भी आती है, क्या होता है, बीज किसान भाई गलती कहाँ पे करते हैं, मतलब कि बीज डाल दिया और सिंचाई कर दी, हो गया काम, इतना आसानी से नहीं होगा। क्योंकि फ़िलहाल जो हम नर्सरी डाल रहे हैं वो टेम्परेचर के लिहाज से, मतलब उनके लिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं अगर आप थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो जड़ गलन की समस्या के लिए आपको जो जहाँ पे आप नर्सरी डाल रहे हैं उस जगह को अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो वहाँ पर एक कल्टीवेशन जो है वो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो अभी आप कर लीजिए, यानी कि 5-10 दिन के लिए धूप लगने दें। और या तो फावड़े से, एक क्यारी में कर रहे हैं तो फावड़े से कर दीजिए, या फिर 2-3 क्यारियों में ज़्यादा नर्सरी कर रहे हैं तो ट्रैक्टर से एक हैरो निकलवा दीजिए वहाँ पे, या फावड़े से भी, जो भी आपकी सुविधाएं हैं उस हिसाब से वहाँ पे 1-2 कल्टीवेशन सूखी मिट्टी में आपको कर लेने हैं। उसके बाद में आपको ऐसी जगह का चुनाव भी करना है
जहाँ पे मतलब पानी का ठहराव ना हो, और क्यारी ऊंची उठा के आपको बनाना है जहाँ पे आप नर्सरी डाल रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बारिश के सीज़न में अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो बेड बनाएं, ऊंचे बेड की चौड़ाई 3 फीट रखें, 3 मैक्सिमम 4 फीट तक भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि बाद में इससे ज़्यादा अगर आप चौड़ाई रख लेते हैं तो रख रखाव खरपतवार वगैरह निकालने में समस्याएं आ सकती हैं। तो बेड की चौड़ाई 3, 3.5 या 4 फीट रखें, और लंबाई आप अपने हिसाब से 15-20 फीट जितनी भी आप रखना चाहें उतने रख सकते हैं, लेकिन ऊंचे बेड बनाएं। या फिर क्यारियाँ बना के अगर आप नर्सरी लगाना ही चाहते हैं तो क्यारियाँ थोड़ी सी ऊंची उठा के बनाएं, और क्यारियाँ इतनी समतल बनाएं। पहली बात तो खुला पानी ना चलाएं शुरुआत में, झारे से सिंचाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई फुहारा ले आइए जो झारे टाइप सिंचाई करता हो, या फिर आप जो आपकी स्प्रे मशीन होती है शुरुआत के दिनों में आप उससे सिंचाई करें, मतलब खुला पानी ना छोड़ें, उससे भी पानी का ठहराव हो जाता है। या नर्सरी शुरुआत में एकदम बारीक जब प्लांट होते हैं वो कट जाते हैं, या फिर आप बीज छिड़काव विधि से डालते हैं तो उसके ऊपर कहीं पे मिट्टी ज़्यादा पड़ जाती है, सिंचाई के साथ मिट्टी चल पड़ती है, या फिर कई जगहों पे मिट्टी जो है उसका कटाव हो जाता है तो बीज ऊपर निकल आता है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान शुरू में हो जाता है। तो शुरुआत में आपको खुला पानी नहीं छोड़ना चाहिए और ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए। बाद में जाके क्यारी में बना रहे हैं तो शुरुआत में सिंचाई आप 10-15 दिन जो है झारे वगैरह से कीजिए, बाद में खुला पानी छोड़ सकते हैं। लेकिन बाद में भी आपकी क्यारी इस तरह से तैयार हो कि पानी छोड़ते ही पूरी क्यारी में एक साथ सिंचाई हो जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक जगह सिंचाई ज़्यादा हो गई, एक जगह पानी का भराव हो गया और दूसरी जगह सिंचाई पूरी नहीं हुई, इस तरह का नहीं काम होना चाहिए। ये सावधानी आपको रखनी है। उसके बाद क्या करना है जी, ग्रीन शेड नेट वो आपको लगाना है। यहाँ पर भी किसान भाई गलती करते हैं। देखिए, ग्रीन शेड नेट के पैसे भी लग जाते हैं, वो लगा भी देते हैं, बेकार भी कर लेते हैं, लेकिन तरीका सही नहीं होने की वजह से उसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है। यानी ग्रीन शेड नेट आपकी जो नर्सरी है उसको बचाने के साथ साथ नुकसान भी कर सकता है अगर आप सही तरीके से नहीं लगाते हैं। ग्रीन शेड नेट जब भी आप लगाएं तो उसको हाइट, एक अच्छी हाइट आपको देनी चाहिए, कम से कम 10 फीट। 10 फीट से कम हाइट नहीं होनी चाहिए नर्सरी से, यानी कि क्यारी से कम 10 फुट ऊंचा रखें। इससे क्या होगा, इससे जब बाद में जाके बारिश वगैरह होगी तो ह्यूमिडिटी जो है वो अंदर ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरा, प्लांट एकदम ज़्यादा होने की वजह से, मतलब गाढ़ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हवा और प्रकाश ठीक से पास नहीं होता है, तो वहाँ पे सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है। भले ही आपने कितने भी फंगीसाइड डाल दिए होंगे, कितने भी मिट्टी को तैयार कर लिया होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी, हवा और प्रकाश पास नहीं होगा नर्सरी में, तब इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम हवा और प्रकाश उसमें पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप ग्रीन शेड नेट जो है वो लगा के रखें, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ दोपहर को तेज़ धूप के दौरान 10-11 बजे तक आप लगा दीजिए और 4-5 बजे बाद में खोल दीजिए। लेकिन उस समय भी एकदम हाइट होनी चाहिए। हाइट होगी तो क्या होगा, कई बार देखिए 24 घंटे भी रखना पड़ सकता है। समस्या कब आती है, ज़्यादा समस्या तब आती है 24 घंटे भी तेज़ बारिश के आसार बने रहते हैं, बादल बने रहते हैं, रुक रुक के बारिश होती रहती है, हवा चलती नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, धूप निकलती नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है 2 दिन तक भी लगातार वो जो शेड नेट है वो हमें लगा के रखना पड़ता है। तो उस कंडीशन में एक भी प्लांट नहीं बचता है कई बार किसान भाइयों का। तो ऐसे में आपने अगर पहले से अपने शेड नेट को हाइट दे रखी है तो हवा उसमें से निकलती रहेगी, मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होगा, वहाँ पे ठहराव नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, आपकी नर्सरी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। इस तरीके से आपको ग्रीन शेड नेट जो है वो लगाना चाहिए। बाकी नर्सरी डालना तो हर किसान भाई को आता है, जो समस्याएं हैं उन पे बात की जा रही है आज। दूसरा एक चीज़ आपको और बता दूं, एक चीज़ नहीं, एक मूल मंत्र आपको बता देता हूँ। जब भी तेज बारिश होती है नर्सरी के ऊपर, भले ही आपकी नर्सरी कितने ही दिन की है, चाहे 4-5 दिन की है, चाहे 10-20 दिन की है, या 25-30 दिन की है, जब भी एक तेज बारिश हो जाती है और बारिश 1-2 दिन तक रह जाती है, मतलब कि आज सुबह बारिश हो गई, दोपहर को हो गई, शाम को हो गई, कल हो गई, उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, एक फंगीसाइड का स्प्रे आपको बिना सोचे समझे उस समय पे निकाल देना चाहिए जब भी बारिश होती है। उससे क्या होता है, जब इस तरह की जो समस्या आती है, जो फफूंद जनित रोग होते हैं या जो फंगस की समस्या नर्सरी में आती है, वो बारिश होने के बाद ही ज़्यादा आती है, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यारी में नीचे एक तो देखिए हम नमी बना के रखते हैं, नमी बना के नहीं रखेंगे तो नर्सरी ख़राब हो जाएगी, डेली उसमें सिंचाई करनी पड़ती है। उसके बाद में बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी वो एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें, उसके बाद में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है,
ऊपर से हमने शेड नेट लगा रखा है तो ह्यूमिडिटी अंदर थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से फंगस का जन्म वहाँ पे ज़्यादा होता है, अटैक थोड़ा ज़्यादा होता है, चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी बारिश होकर रुके उसी दिन आप एक फंगीसाइड का स्प्रे निकाल दीजिएगा। जिस दिन आप नर्सरी डाल रहे हैं उसी दिन एक एक्स्ट्रा फंगीसाइड का पैकेट जो है वो लाके अपने पास रख लीजिए। जब भी इस तरह की समस्या आपको दिखे निकाल दीजिएगा। नर्सरी में फंगीसाइड में आप यूपीएल का साफ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फंगीसाइड है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ। या आप दूसरा भी ले सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब हो 12 और 63% में, जो भी आपको पास फंगीसाइड हो, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो मैंने आपको बताया वो आप ले लीजिए। और उसका फंगीसाइड का जो स्प्रे है वो समय समय पे आप निकालते रहेंगे। नर्सरी में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती है, बाकी और कोई ज़्यादा नहीं आती। लगाने से पहले नर्सरी जब बीज डाल रहे हैं उस समय पे एक क्यारी के अंदर जिसकी चौड़ाई करीब 4 फीट हो और लंबाई 15 फीट हो, 1 केजी मान लीजिए, 1-1.5 केजी मिट्टी के हिसाब से देख लीजिएगा, डीएपी खाद जरूर डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा बाद में जाके जब नर्सरी आपको कमज़ोर दिखे, काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं यूरिया डाल देते हैं, बहुत बड़ी गलती है आपकी, इस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी नर्सरी आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी इसमें ग्रोथ की कमी है, मैं डाल दूं कुछ, तो कुछ आप छोटी अवस्था में जब हो, जब स्प्रे के लायक भी ना हो, तो उस समय पर आप थोड़ा सा कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया करो, वो भी आप थोड़ा सा पास में रखा करो, थोड़ा सा, मतलब छिड़काव विधि से। जिस तरह से आप जितनी मात्रा में यूरिया डाल रहे हो ना छिड़काव विधि से, उस तरह से कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया करो। या फिर थोड़ी बड़ी हो जाती है, तीसरा पत्ता उसमें आ जाता है, तब आपको कुछ उसमें देना पड़े तो NPK 19-19 हल्का सा स्प्रे कर दीजिएगा। स्प्रे की खुराक मैक्सिमम 20 से 25 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। बड़ी फसलों में हम 40, 50, 60 ग्राम तक ले लेते हैं, लेकिन नर्सरी में 20-25 ग्राम काफ़ी है। उसका एक स्प्रे निकाल दीजिए और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बस सड़ी हुई गोबर की खाद बीज डालने से पहले डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, वो भी सीमित मात्रा में, ज़्यादा नहीं डाल देना है। डीएपी मैंने आपको बता दीजिए, वो डाल दीजिए और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बीज डालने की सही विधि आपको होनी चाहिए, मतलब कि मैनेजमेंट की ज़्यादा जरूरत है इसमें। मैनेजमेंट का मतलब है बनाते समय आपका बेड भी कुछ इस तरह का होना चाहिए, ज़मीन से ऊंचा उठा तो हो ही, मतलब पानी का ठहराव भी उसमें नहीं होना चाहिए। बारिश वगैरह होती है तो पानी फटाक से नीचे निकल जाए, मतलब जल भराव जैसी समस्या उसमें ना हो। बस ये सावधानी रखनी है। बीज थोड़ा सा एकदम अच्छे से डालना है, मतलब ऐसा ना हो कि एक ही जगह बीज डाल दिया, कहीं पे स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया, इस तरह से आपको नहीं डालना है। बराबर सम्मान आपके प्लांट होने चाहिए, इससे हर प्लांट को अच्छा खुराक और पानी बराबर मिलता रहेगा, प्लांट की जो ग्रोथ है वो बराबर आपको मिलती रहेगी। प्लांट की हाइट पे ध्यान नहीं देना है, जड़ों पे ध्यान देना है, जड़ों का विकास इसमें होना चाहिए। तभी इसमें मैंने आपको डीएपी खाद के लिए बोला है, इससे थोड़ी सी जड़ों का साइज़ थोड़ा वो बढ़ जाता है। अच्छी नर्सरी की यही पहचान है, हाइट भले उसकी थोड़ी कम हो लेकिन जड़ों का विकास उसका अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, स्टेम की साइज़ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है किसान भाई ग्रीन शेड नेट हटाते नहीं हैं और या हाइट अच्छी नहीं देते हैं, उसको एकदम नीचे कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, हाइट ले लेता है, एकदम धागे जितना स्टेम रह जाता है और ऊपर भागने लगता है प्लांट। तो या तो आप उसको खोलते नहीं हैं, धूप लगने ही नहीं देते हैं, या फिर आपका ग्रीन शेड नेट नीचे लगा है। तो बताए गए तरीके से अगर आप लगाएंगे और इस तरीके से अगर आप नर्सरी का मैनेजमेंट रखेंगे तो बहुत ही शानदार नर्सरी आपकी तैयार होगी और मात्र 30-35 दिन में आपकी जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए वास्तव में इंफॉर्मेटिव रहा तो इसको बाकी किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।